था झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया वोटर पूर्णिया का सीधा साधा। देखिए था झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया वोटर पूर्णिया का सीधा साधा। देखिए मुझे तो लगता है कि पूर्णिया जिस गति से बढ़ रहा है और उतने ही गति से पीछे की ओर जा रहा है। जो विकास के काम जो हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जो योजनाओं को लाया, बस वही चल रहा है। कोई नई योजना या कोई एक योजना स्वीकृत नहीं करा पाए। 1 साल का कार्यकाल रहा, हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में पूरा साल बीता। मुझे लग रहा था कि जनता के उम्मीदों पे माननीय सांसद जी खरा उतरेंगे, जनता के का जो काम है उसको पूरा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जनता के उम्मीदों पे फिसड्डी साबित हुई। अभी 1 साल पूरा होने पे माननीय सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें भोजपुरी गानों का विश्लेषण कर रहे थे, पोर्न साइट का विश्लेषण कर रहे थे। पूर्णिया के लोगों ने सांसद जी को इसलिए चुना था, खुद होली मिलन समारोह हाल के दिनों में होली में किए थे, होली मिलन समारोह, और उसमें भोजपुरी सिंगर को बुला के अश्लील गानों को परोसने का काम किया। सभी पूर्णियावासी ने देखा और प्रत्येक वर्ष अपने गांव पे खुर्दा में एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। उसमें कई तरह के भोजपुरी सिंगर से लेके डांसर से लेके कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। क्या वह अश्लीलता नहीं, वो क्या भागवत कथा होता है उन पे? मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं। और रहा सवाल उनके 1 वर्षों का, उन्होंने 7 संकल्प की चर्चा चुनाव से पहले की। पहला संकल्प था उनका कि 4 महीने में हम हवाई जहाज यहाँ से उड़ा देंगे। क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई? और बीच बीच में वो कई पत्र दिखाते रहते हैं लोगों को कि हम शरद यादव जी के समय, शाहनवाज जी के समय, रूही जी के समय, अन्य समय पे जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त का पत्र दिखाते रहते हैं। अगर उनसे जहाज चलना होता तो उस वक्त ही चल गया होता। आप सभी जानते हैं कि अगर वायु सेवा बहाल हो रही है पूर्णिया में, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से, उनके सहयोग से हो रहा है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में लगाए कि न्याय का मंदिर है। वो न्याय का मंदिर नहीं, वो अन्याय का मंदिर है। इसीलिए उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के सहयोगी शंकर यादव जी उसमें रहा करते थे, न्याय मंदिर के बगल में, जिनके घर को उजाड़ा गया, उनकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के निकाला गया और उस जमीन को दूसरे के हाथों बेचा गया। न्याय के मंदिर में ये अन्याय बोले थे कि 5 वर्षों में 10,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे। उनसे हम सभी पूछना चाहते हैं कि 2000 में कितने लोगों को, 1 वर्ष का कोटा 2000 होता है, तो कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं? ये भी पूर्णिया के नौजवानों को बताने की आवश्यकता है, उनको बताना चाहिए। तो पहले भी कहे कि हम जीतेंगे तो डॉक्टरों की फीस आधी करा देंगे, पैथोलॉजी की फीस उसको हम घटवा देंगे। घटा तो नहीं, लेकिन फीस बढ़ जरूर गया। और उसके आड़ में जो सूचनाएं मिल रही है कि भाया दोहन भी हो चल रहा है। एक बयान उनका आया कि नाक पे भरोसा कर लेना चाहिए, नेताओं पे नहीं। तो उनसे मेरा सवाल है कि आधे दर्जन से अधिक बार आप सांसद विधायक रहे, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में
कितने लोगों को डसने का काम किया, ये भी उनको बताना चाहिए सांसद जी को कि कितने लोगों को आपने डसने का काम किया। कि जग हंसाई मत करिए कि अब वो क्या बोलेंगे, उनको प्रामाणिकता के साथ बात रखनी होगी, सिर्फ हवा हवाई बात करने से नहीं होगा। सांसद जी अगर मनीष वर्मा जी कुछ किए हैं तो उसकी प्रामाणिकता के साथ सार्वजनिक रूप से उनको बातों को रखना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना उनका उद्देश्य रहता है, चर्चा में बने रहना है, इसके लिए कुछ कुछ करते रहते हैं।